राइट शॉर्ट नोट ऑन इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड कहाँ, जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं। सो ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। डिमांड कर्व कैसे आता है, ऐसे। ये हो गया आपका डी डिमांड कर्व। उसके बाद सप्लाई कर्व, ऐसे सप्लाई कर्व कैसे जाता है, ऐसे सप्लाई कर्व। लेट्स सी, ऐसे सप्लाई कर्व। ओके, तो ये जहां पर इंटरसेक्ट हो गए वहां हो जाएगा इक्विलिब्रियम। यहाँ पे इंटरसेक्ट हुए, यहाँ पे इक्विलिब्रियम, और इस तरह से होगी प्राइस डिसाइड। लेबल करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। यहाँ पे जनरली प्राइस और यहाँ पे जनरली क्वांटिटी। O point, then this is your DD demand curve, SS supply curve। मीट हुए ये पॉइंट पे प्राइस डिटरमाइन होगी। पढ़ के समझते हैं। इक्विलिब्रियम बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इज इफेक्टिव डिमांड। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का जहां इक्विलिब्रियम है, ये पॉइंट, ये इफेक्टिव डिमांड का पॉइंट है। प्रोफेसर केन्स इन हिज बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। प्रोफेसर जेएम कीन्स, उनकी बुक क्या, जनरल थ्योरी ऑफ employment, interest and money, published in 1936, presented the general theory of employment। क्या बोला इसमें, it is effective demand which determines the level of employment and output in an economy। डिमांड, इफेक्टिव डिमांड कितनी है, हायर द इफेक्टिव डिमांड हायर द लेवल एंड वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जितनी डिमांड अच्छी होगी, ज्यादा होगी, उतना ही हायर विल बी द लेवल ऑफ वॉल्यूम, यानी कि यूनिट्स उतने ज्यादा बनेंगे और उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। So effective demand is equal to total expenditure is equal to total income is equal to total output। डिमांड का खेल है। So जितनी डिमांड हायर होगी उतना ही क्या होगा, इफेक्टिव डिमांड होगी, उतना ही आप उतना वॉल्यूम बढ़ाएंगे सप्लायर्स टू सप्लाई दैट प्रोडक्ट, और उतना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एंड सो दिस इज द थिंग। अकॉर्डिंग टू केन्स, जेएम केन्स की बात हो रही है, द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड इज डिटरमाइंड बाय द इंटरैक्शन ऑफ aggregate demand function and aggregate supply function, ADF ASF। डिमांड और सप्लाई कर्व जहां इंटरसेक्ट होते हैं वो होता है इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम पॉइंट, और उस पॉइंट पे प्राइस डिटरमाइन होती है। एंड इफेक्टिव डिमांड, जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतना ज्यादा लेवल ऑफ आउटपुट होगा, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट होगा, और उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा।